Himanshu from the WPCP channel. Time division, multiple access. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स क्या होती है। मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स जो होती है वो कई सारे यूज़र को एक फाइनाइट रेडियो स्पेक्ट्रम का पार्ट कई सारे यूज़र को एक साथ शेयर करने की पॉसिबिलिटी देता है। यानी कई सारे यूज़र्स एक रेडियो स्पेक्ट्रम को या इसके एक पार्ट को एक साथ यूज़ करते हैं। इसकी क्वालिटी यूजेबल रहे, इसके लिए डिग्रेडेशन को हमें रोकना होता है। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं कि इसमें डिग्रेडेशन नहीं है। तो इसी के लिए हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये कई तरह की होती है, जैसे TDMA, FDMA, CDMA। इनमें सबसे पहले हम TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक को देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ आती है। तो पूरे वर्ल्ड में कई सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि AMPS यानी एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। इसमें FDMA और FDD यूज़ किया जाता है। FDD मतलब डुप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग। GSM सिस्टम जो है वो TDMA और FDD यूज़ करता है। US डिजिटल सेलुलर TDMA और FDD यूज़ करेगा। जापानीज़ डिजिटल सेलुलर में भी TDMA और FDD यूज़ की जाती है। यानी मोस्टली TDMA टेक्नोलॉजी ही हर तरह के टेलीफोन सिस्टम में या वायरलेस सिस्टम में यूज़ की जाती है। TDMA का बेसिक प्रिंसिपल है कि इसमें जो रेडियो स्पेक्ट्रम है उसको हम टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग यूज़र्स को हम अलग अलग टाइम स्लॉट असाइन कर देते हैं और वो यूज़र अपने उसी टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट करेगा। ये टाइम स्लॉट साइक्लिकली रिपीट होता रहता है, यानी जितने यूज़र्स हैं उनको एक एक चांस ट्रांसमिट करने का मिलेगा और वापस से रिपीट होके वो फर्स्ट यूज़र पे आ जाता है। इस डायग्राम से हम TDMA को समझ सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में यूज़र्स को दिखाया गया। तो इसमें यूज़र 1 से लेके n असाइन किए गए हैं। सारे यूज़र्स को एक एक टाइम स्लॉट या टाइम का कुछ पार्ट असाइन कर दिया गया। फ्रीक्वेंसी ये सब एक ही यूज़ ले रहे हैं, यानी सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सारे यूज़र्स यूज़ करेंगे, लेकिन टाइम हर एक यूज़र का अलग अलग है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे एक कॉमन चैनल लिया गया है और इस पर 2 यूज़र्स हैं। फर्स्ट वाला जो यूज़र है वो H और I सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहता है और सेकंड वाला यूज़र है वो G और O को ट्रांसमिट करना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक यूज़र लेंगे जिसका वर्ड G सबसे पहले ट्रांसमिट किया है। उसके बाद सेकंड वाले यूज़र का H ट्रांसमिट करेंगे, फिर फर्स्ट वाले यूज़र का O ट्रांसमिट करेंगे और फिर I ट्रांसमिट करेंगे। तो इसलिए हर वर्ड का अलग अलग ट्रांसमिशन इस तरह से कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी एक सिंबल का या एक वेवफॉर्म को ट्रांसमिट करने का। इसको हम एग्जैक्ट फॉर्म में देखें तो ये इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। हर एक यूज़र को अलग अलग कलर के टाइम स्लॉट से असाइन किया जाता है। जो फर्स्ट वाला यूज़र है जब वो ट्रांसमिट करता है तो बाकी के 3 यूज़र्स हैं वो साइलेंट रहते हैं।
ये कोई भी ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। जब सेकंड वाला ट्रांसमिट हो रहा होता है तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये साइलेंट हो जाते हैं, ये कोई भी ट्रांसमिशन नहीं करेंगे। इस तरह से थर्ड और फोर्थ जब ट्रांसमिट करेंगे तो बाकी यूज़र्स ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जब हम डाटा देखते हैं एक चैनल पे तो ये चारों का डाटा एक साथ हमें दिखाई देता है, लेकिन ये सेपरेट होता है। TDMA में हम एक फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ लेते हैं। एक फ्रेम के फॉर्म में हम जो भी ट्रांसमिशन है उसको लेते हैं। जो स्लॉट्स हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, जो कि ट्रेल बिट्स, सिंक बिट, इंफॉर्मेशन बिट्स और गार्ड बिट्स के फॉर्म में होता है। हर स्लॉट 3 अलग अलग पार्ट्स में होता है, एक प्रीएम्बल, इंफॉर्मेशन मैसेज और ट्रेल बिट्स। इस तरह से कई सारे स्लॉट्स को हम कंबाइन करके एक ही पार्ट में हम कंबाइन कर सकते हैं। तो एक पूरा फ्रेम इन सारे स्लॉट्स का बना सकते हैं। तो एक फ्रेम में 1 से लेके n तक के सारे यूज़र्स आ सकते हैं। TDMA एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग यूज़र से शेयर करता है, लेकिन अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे जो कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं उनके ऊपर यूज़ करता है। TDMA डिस्क्रीट टेक्निक है, यानी इसमें डिस्क्रीट टाइम डोमेन का यूज़ किया जाता है। डिस्क्रीट टाइम यूज़ करने से जो बैटरी कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एक एडवांटेज और मिलती है कि हैंड ऑफ प्रोसेस सिंपल हो जाता है। इसमें हम ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए अलग अलग स्लॉट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए डुप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ ही साथ इसमें इक्वलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। तो ये था TDMA के बारे में। थैंक यू।